कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज एडिटोरिया का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं, BPSC 67 का। तो आइए शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। ये सेट नंबर 2 है, इसका सेट नंबर 1 हम कर चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें 15 सेट हैं जो हम एक एक करके सारे करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, कि निम्न में से कौन सा सही युग में सही मैच्ड है? तो पहले जैसे ऑप्शन दिया है, ठीक है, आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी पुस्तक का नाम दे रखा है, सॉरी पत्र का नाम दे रखा है अल हयात, तो ये सही है। एनी बेसेंट यंग इंडिया, तो ये रॉन्ग है। एनी बेसेंट की यंग इंडिया नहीं है। यंग इंडिया जो है वो गांधी जी की, ठीक है, महात्मा गांधी की जो पुस्तक थी यंग इंडिया, ठीक है, ये गांधी जी की है, ठीक है। तो ऑप्शन बी रॉन्ग है क्योंकि ये गांधी जी की है, ठीक है। तीसरा है अय्यबंधु की कॉमनवेल्थ, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। ये एनी बेसेंट की है। किसकी है? एनी बेसेंट की। और जो महात्मा गांधी की दे रखा है कॉमरेड, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। कॉमरेड किसकी थी? ये इन्हीं की थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। इनके दो पुस्तकें थी, एक तो ये और एक कॉमरेड, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बाकी तीनों रॉन्ग हैं। नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। कब इसने ये पुस्तक की रचना कब की थी? तो 1946 में, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो ये की थी AC मजूमदार, ठीक है। AC मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये इसी अधिवेशन में ही नरम या गरम एक साथ हुए थे। साथ ही साथ यहीं पे ही, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है, दोनों एक का समझौता हुआ था। तो ये दोनों एक साथ हो गए थे, नरम और गरम एक साथ आ गए थे एनी बेसेंट के कोशिशों के बावजूद, ठीक है। नेक्स्ट है, सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रह का जोड़ा चयन करें, तो कौन सा सही है? तो प्रथम तो विनोबा भावे थे और दूसरे कौन थे? नेहरू जी थे। तो प्रथम सत्याग्रही जो थे वो थे विनोबा भावे और दूसरे थे नेहरू जी, ठीक है। ये जो 1940 का रामगढ़ अधिवेशन होता है, रामगढ़ अधिवेशन में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब पास किया जाता है और यहीं से नेहरू जी को द्वितीय सत्याग्रह चुना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? तो ये थे पट्टाभी सीतारामैया थे, जिन्होंने भारत का इतिहास की रचना की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? तो इसमें से फिरोज शाह में था, ये उग्र विचारधारा नहीं, ये नरम दाई के थे, यानी कि, ठीक है। और यहीं पर गोखले भी थे, ये और नौरोजी, ये तीनों नरम दाई के हैं, ठीक है। जबकि जो क्रांतिकारी विचारधारा या उग्र विचारधारा से संबंधित थे, आपने 3 नाम सुनेंगे, याय, पाल और पाल, ये 3, तो यानी बिपिन चंद्र पाल, लाजपत राय, भाई गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ? तो ये अकबर के समय में मनसबदारी व्यवस्था का विकास होता है, ठीक है। इसमें सबसे जो छोटा मनसब होता था वो 10 का होता था, ठीक है, और जब से सबसे बड़ा मनसब होता था वो 5000 का होता था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई? तो ये बात करते हैं। तो इन्होंने जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, बंगाल में, ठीक है, जो है यहाँ पे जो सरकार बनी थी, ठीक है, कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, गठबंधन से सरकार बनी थी।
दूसरा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, यहाँ पे भी मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी, ठीक है। वहीं सिंध, ठीक है, में भी इसकी सरकार बनी थी। और बाकी करते हैं पंजाब। तो इन चारों की चारों जगहों पे जो सरकार बनाई थी वो किसने बनाई थी? मुस्लिम लीग ने बनाई थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। बाकी जगहों पे कहाँ पे? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत और मुंबई, मद्रास में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिविल सेवकों के चयन ये प्रतियोगिता का परीक्षण आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किया गया था चार्टर अधिनियम 1853 के तहत, ठीक है। चार्टर अधिनियम 1853 के तहत किया गया था। इस समय जो भारत के गवर्नर थे वो थे डलहौजी, ठीक है, डलहौजी भारत के गवर्नर थे। और इसी समय, ठीक है, इसी समय जो कोहिनूर हीरा है वो महारानी विक्टोरिया को भेजा गया था। तो कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भी इसी समय भेजा गया था। नेक्स्ट जो है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो ये बढ़ा था नाना साहब के, सॉरी, लखनऊ में किसके विद्रोह, किसके तहत? तो ये था बेगम हजरत महल। ये कहाँ से? लखनऊ में। कानपुर में नाना साहब, ठीक है, और झांसी में कौन? रानी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे और नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से, ठीक है। तो इसका इस ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बेगम हजरत महल, ठीक है। वहीं बात करें बिहार के जगदीशपुर से, बिहार के जगदीशपुर से, ठीक है, वीर कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। और वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह पर एक पुस्तक द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस की रचना की थी। इसने वीडी सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में गया? तो ये थे पुर्तगाली सबसे पूर्व में आए थे और सबसे बाद में यहाँ से गए, ठीक है। तो पुर्तगाली सबसे बाद में आए, ठीक है। सॉरी, इस क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे अंत में कौन आया, तो इसमें सबसे अंत में कौन आए? फ्रांसीसी आए। ये सॉरी, आने का क्रम पूछा है, सबसे अंत में कौन आए? फ्रांसीसी। जाने के क्रम में बात करेंगे तो सबसे अंत में कौन गए? पुर्तगीज गए। पुर्तगीज सबसे पहले नंबर पे आए थे, तो फर्स्ट नंबर पे आए थे। उसके बाद डच आए थे दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अंग्रेज आते हैं और चौथे नंबर पे फ्रांसीसी आते हैं, ठीक है। सबसे अंत में कौन आए? फ्रांसीसी। नेक्स्ट है आधुनिक भारत के निम्न संस्थाओं एवं संस्थापकों का कौन सा कथन सही से मैच्ड है? यानी कि संस्थापक और उनकी संस्थाओं का कौन सा सही से मैच्ड है? तो फर्स्ट दिया है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके सामने दिया है गोखले, ठीक है। कौन सा मैच्ड नहीं हमें फाइंड करना है, तो ये तो सही मैच्ड है। नेक्स्ट है द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट, ये भी सही है। तीसरा है सेवा सदन के सामने दिया है एम.जी. रानाडे, ये रॉन्ग है, एम.जी. रानाडे नहीं था, ठीक है। इसकी स्थापना की थी बहराम जी, ठीक है। किसने की थी? बहराम जी, ठीक है। सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? बहराम जी ने की थी, ठीक है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ये सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो सेवा सदन है ये रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? तो ये किया था 1824 का। 1824 में बैरकपुर की, जो मेरठ की बैरकपुर छावनी थी, बैरकपुर की 47th रेजिमेंट जो थी उसने धार्मिक आधार पर विरोध किया था, ठीक है। इसमें जो हिंदू थे उनको समुद्र पार जाना गैर धार्मिक माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो भी समुद्र पार जाएंगे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और इसी आधार पर इन्होंने सर्वप्रथम विरोध किया था 1824 में, ठीक है। आगे देखते हैं किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? ये किया था माउंट बेटन ने ही गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर पुकारा था। वहीं बात करें तो अर्धनग्न फकीर ये किसने कहा था? ये कहा था विस्टन, ठीक है, विस्टन चर्चिल जो प्रधानमंत्री थे
ब्रिटेन के, उन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित है विष्णु को। ठीक है, ये कहाँ पर है दशावतार मंदिर? तो ये है देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश। देवगढ़, झांसी में ये मंदिर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, जो गुप्तों के समय का निर्मित बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, निष्काम कर्म का सिद्धांत जो सर्वप्रथम किस में प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया है ईसोपनिषद जो है, इसमें निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया गया है। बाद में भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग का उपदेश दिया था। तो सर्वप्रथम किसमें दिया गया है? ईसोपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के प्राप्त होते हैं? तो ये हुए हैं कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके समय में ही स्वर्ण मुद्राओं का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है, स्वर्ण मुद्रा जारी की गई थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वह है कि इन्होंने नालंदा विहार की स्थापना की थी। ठीक है, किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस स्थान से मानव कंकाई के साथ कुत्ते को दफनाने का सावधान यदि साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से नवपाषाणिक युग में कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाया गया है। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्न में से किस क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये है जैनों का। ठीक है, जैनों का स्यादवाद या अनेकांतवाद दर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सती प्रथा का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है एरण अभिलेख से इसका साक्ष्य प्राप्त होता है। यह 510 ईस्वी का है, जो गुप्त शासक भानुगुप्त का यह अभिलेख है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश का जो सागर डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट से ये अभिलेख प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं, गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, ये सही है। ठीक है, दूसरा, उन्होंने मृच्छ कटिकम की रचना की है, ये रॉन्ग है। मृच्छ कटिकम की रचना जो की थी वो शूद्रक ने की थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, यानी बी ऑप्शन रॉन्ग है। उनकी रचनाएं संस्कृत भाषा में है, ये सही है। उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी रॉन्ग है, क्योंकि मृच्छ कटिकम जो है ये इनकी रचना नहीं है, ये शूद्रक की रचना है। ठीक है, इनकी रचना कौन कौन सी हैं? तो इनकी सबसे जो महत्वपूर्ण रचना है वो है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, वहीं पे इनकी दूसरी रचना जो है वो है मायिका। ठीक है, मायविका विनमित्रम। ठीक है, मायिका विनमित्रम, ये इनकी रचना है। नेक्स्ट देखते हैं 22वां, अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा था? तो ये करना पड़ा था दाऊद खां करारानी से इनको संघर्ष करना पड़ा था। ठीक है, बाद में इसे हरा करके ही 1580 में बिहार में मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट किस मध्यकालीन शासक का द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो ये फिरोज शाह ऐसा माना जाता है कि उन्हें जैन मंदिरों में दान दिया था। ठीक है, और सभी प्रकार के ऋण माफ कर दिए थे। ठीक है, सभी प्रकार के ऋण भी माफ कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था स्वामी विद्यानंद ने ऐसा किया था। ठीक है, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के बाद मधुबनी के किसानों को दरभंगा राज्य के जो स्वामी थे, ठीक है, विद्यानंद ने संगठित किया था। किसने?
दरभंगा राज्य के स्वामी विद्यानंद ने। ठीक है, 1922 में महाराज ने किसानों की कुछ मांगे स्वीकार भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्यों के समय ये था तक्षशिला, सबसे प्रसिद्ध केंद्र था मौर्यों के समय। ठीक है, जो चाणक्य थे, चाणक्य वो भी यहाँ के आचार्य थे। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 26वां नंबर, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना हुआ था? तो ये बना हुआ था बंगाल और बलिया के बीच, इनके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था। तो ये बिहार से क्या प्राप्त किया जाता था? तो सोरा सबसे महत्वपूर्ण था, जो पटना से प्राप्त किया जाता था। वहीं नील भी प्राप्त किया जाता था, ये भी आप जानते होंगे चंपारण सत्याग्रह इस वजह से हुआ था। सूती वस्त्र भी प्राप्त किए जाते थे। तो ये सारे के सारे प्राप्त किए जाते थे। तो इसका ऑप्शन ई हो सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ई होना चाहिए, ई होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तो ये की गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये कहाँ की गई थी? तो 1930 में छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी के प्रचार और विदेशी सामान का बहिष्कार करने हेतु इस नंगी हड़ताल का शुरुआत किया था। ठीक है, और वहीं मुंगेर के तारापुर थाना पर तिरंगा फहराने में 2 दर्जन से अधिक देशभक्त शहीद भी हुए थे। ठीक है, इसकी जो चर्चा है वो पीएम मोदी ने अपने मन की बात में की थी। पीएम मोदी ने इसकी अपने मन की बात में की थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर, निम्न में से किसके सुझाव पर बिहार में गोई घर का निर्माण किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था जॉन सोर के सुझाव पर। ठीक है, पटना में इसका स्थापना की गई थी, पटना में। ठीक है, ये एक्चुअली में अनाज रखने का एक अन्नागार था। ठीक है, जो 1786 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, 1783 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1786 में ये निर्माण पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट है, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भूपेंद्र नारायण दत्त ने पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना 19 ठीक है की थी। वहीं वारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त जो हैं, वारेंद्र घोष ठीक है और भूपेंद्र नाथ दत्त, इन दोनों ने ही 1907 में अनुसूयन समिति की स्थापना भी की थी। किसकी? अनुसूयन समिति की स्थापना भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तब्बजा को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो के इसे भारत का तूतीय हिंद भी कहा जाता है, तूतीय हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि भारत का तोता जिसे कहते हैं। इन्होंने उर्दू को विकसित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ये देखते हैं, सर्वप्रथम यह एक्ट 1878 को लॉर्ड न्यूटन के समय में आया था, ये सही है। इस अधिनियम को मुंह बंद करने या अधिनियम कहा गया, ये भी सही है। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बांग्ला से हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गई, तो ये हिंदी भाषा में नहीं अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गई थी, ये यहाँ रॉन्ग है। अंग्रेजी भाषा में रातों रात परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, और लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी रॉन्ग है, क्योंकि अमृत बाजार पत्रिका हिंदी में नहीं अंग्रेजी में रातों रात परिवर्तित हो गई थी। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ का जो कीर्ति स्तंभ है किस शासक ने निर्मित करवाया था? तो ये करवाया था राणा कुंभा ने। ठीक है, राणा कुंभा ने इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, ये किसके उसमें करवाया था? तो ये किया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट है, प्रतीक मुद्रा का किस मध्यकालीन शासक ने आरंभ किया था? तो प्रतीक मुद्रा जो की थी वो की थी मोहम्मद बिन
टोकुगावा के समय इसको किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की जो रचना है वो जायसी द्वारा की गई थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने ही इसकी रचना की थी। ठीक है, इनकी एक सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है पद्मावत। ठीक है, पद्मावत का ही एक भाग है 12 मासा, जिसमें 12 महीने के आधार पर रचनाएं की गई हैं। 12 महीने के आधार पर कोई ना कोई बात कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसका विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था? तो इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, तो ये तो नहीं होगा। मूर्ति पूजा का विरोध किया था, इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था। पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने विरोध नहीं किया था। वो चाहते थे कि पाश्चात्य शिक्षा भारत को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ये यज्ञान नहीं देंगे, कर नहीं देंगे? तो ये था बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, इस सत्याग्रह के दौरान ही ऐसा किया गया था कि उन्होंने कुरान और गीता की कसम खाई थी। ठीक है, यहीं पर जो सरदार पटेल हैं, ठीक है, उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, सरदार की उपाधि यहाँ की स्त्रियों ने उन्हें उपाधि दी थी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस आंदोलन का आह्वान गांधी जी ने नहीं किया था? तो इसमें से, ठीक है, इसमें से अहमदाबाद मजदूर, ठीक है, बात करें तो ये गांधी जी ने किया था। ठीक है, 1918 में गांधी जी ने इसका आह्वान किया था। रॉयट एक्ट सत्याग्रह है, ठीक है, इसका भी गांधी जी ने ही आह्वान किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन, ये सारे के सारे जो हैं, ठीक है, इसमें गांधी जी ने ही किया था, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक। ठीक है, आगे देखते हैं, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था? तो ये किया गया था 1989 के चुनाव में किया गया था। यहीं पे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में ही जो आयु थी उसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, और 1889 की आम चुनाव में इसका फर्स्ट टाइम प्रयोग भी किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की असत्यता वो बताइए, इसमें कौन सा असत्य है? अनुच्छेद 1 के तहत भारत और इंडिया का नाम को स्वीकार किया गया है, ये सही है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ये भी सही है। राज्य और संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहेगी, ये रॉन्ग है। इसमें सिर्फ संघ की संप्रभुता की बात की गई है, राज्यों की संप्रभुता की बात नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि राज्यों का संघ, ठीक है, इसे कहा जाता है कि, ठीक है, भारतीय संघ है वो विभक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। राज्यों के संघ के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और अर्जित राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, ये सही है। तो ऑप्शन सी इसका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह 2011 से मनाना शुरू किया गया था। ठीक है, क्योंकि इसी दिन 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। किसका? निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इस वजह से 25 जनवरी को निर्वाचक दिवस के रूप में या मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के संविधान के स्रोत में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें दिया है संसदीय शासन, ये ब्रिटेन से, ये सही है। मूल अधिकार, ये अमेरिका से, ये भी सही है। संघीय व्यवस्था, ये कनाडा से, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य जो दिया है ये आयरलैंड से दिया है, ये रॉन्ग है। इसको हमने रूस से ग्रहण किया है। ठीक है, सोवियत संघ या रूस से ग्रहण किया है, तो ऑप्शन डी इसका रॉन्ग है। वहीं नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड से स्वीकार किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो ये किया था न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जो है, इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है,
वे भारत के छठे उपराष्ट्रपति भी थे, यानी कि छठवें नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। और ऐसा इन्होंने पदभार 2 बार संभाला, ठीक है, कितने बार? 2 बार। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट शक्ति का प्रयोग किया था, वह कौन सा है? ठीक है, तो इसमें से जो है वो है भारत का डाकघर विधेयक, डाकघर संशोधन विधेयक। इसमें ज्ञानी, जो राष्ट्रपति ज्ञानी जय सिंह थे, इन्होंने इसका प्रयोग किया था 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, यानी कितने वर्षों बाद गठन किया जाता है? तो हर 5वें वर्ष बाद इसका गठन किया जाता है। वित्त आयोग की जो चर्चा है वो 280 में की गई है, अनुच्छेद 280 में। और इस समय, ठीक है, 15वें वित्त आयोग जो जिनके अध्यक्ष कौन से हैं? NK सिंह हैं, ठीक है। इनकी रिपोर्ट को संसद ने स्वीकार किया। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952, यानी ऑप्शन बी 6 अगस्त 1952 को किया गया था, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? ठीक है, यानी कि उसकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं इसके बारे में है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को, हाँ तो ये सही है, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द न्याय में निम्न में से किस न्याय की बात नहीं की गई है? तो इसमें सामाजिक न्याय की बात की गई है, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, परंतु इसमें धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटाने हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? तो वह है सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय इसकी मुख्य एजेंसी है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 138 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 138 के तहत ये है विशेषाधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद या राज्य और केंद्र के बीच में जो विवाद होता है, इसको निपटाने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 50 नंबर है, स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, ठीक है। इसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची में जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। और 1993 में 1993 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है, जिसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया था। भाग 9 जोड़ करके अनुच्छेद, ठीक है, 243 से 243 अना तक में प्रावधान किया गया है, जिसमें 11 अनुसूची भी इसमें जोड़ी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है 51वां क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस अनुच्छेद के 76 के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, ये सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी सही है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये भी सही है। संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार, तो ये रॉन्ग है, वोट देने का अधिकार नहीं होता। संसद की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकता है परंतु वोट नहीं दे सकता है, बिना वोट के प्रतिभाग कर सकता है, तो ये रॉन्ग है, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा गैर नागरिकों को प्राप्त अधिकार है? अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 14 है, ठीक है, अनुच्छेद 14 है, ये गैर नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 20 भी गैर नागरिकों को प्राप्त है, अनुच्छेद 21 भी गैर नागरिकों को प्राप्त है और अनुच्छेद 26 भी, ठीक है, ये गैर नागरिकों को प्राप्त है। सिर्फ अगर बात करें तो 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, वो हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, 15, 16, 19, 29 और 30, यानी 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं,
यानी अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, यानी भारतीय नागरिकों को, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 53, निम्न में से व्यापक मुद्रा किसे कहा जाता है, कि माप किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। वहीं M1, ठीक है, M3 को व्यापक मुद्रा कहते हैं, ठीक है। वहीं M1 और M2 जो है, M1 को हम जो है M1 को नैरो मुद्रा कहते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से शाख मुद्रा में किसे शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि शाख मुद्रा, तो प्रतिज्ञा पत्र ये भी एक शाख मुद्रा है, चेक ये भी शाख मुद्रा है, विनिमय पत्र ये भी शाख मुद्रा है, ठीक है, और वहीं बैंक ड्राफ्ट ये भी शाख मुद्रा है। इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, सभी को किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पूंजीगत व्यय के, ये राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कितना ऋण दिया जाता है, ठीक है, तो ये दिया जाता है, सॉरी कितने वर्ष, हाँ कितने वर्ष का ऋण दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की गई है, ठीक है, 50 वर्ष हेतु ब्याज मुक्त ऋण देने की बात की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। RBI का गठन अधिनियम 1934 के तहत किया गया है, ये सही है। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी सही है। RBI की स्थापना मुंबई में हुई थी, ठीक है, ये रॉन्ग है। RBI की स्थापना मुंबई में नहीं बल्कि कहाँ गई थी, कलकत्ता में की गई थी, ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा रॉन्ग है। तो अब देखिए इसका देखते हैं, तो फर्स्ट सही है हमारा, तो हम देखते हैं इसमें से कौन कौन से, तो फर्स्ट सही है तो फर्स्ट हटा दीजिए, एक तो ये हट गया, ठीक है, ये भी हट गया, इसमें भी फर्स्ट है। अब थर्ड बचा या तो ये होगा, यानी कि सी होगा या डी होगा। डी देखते हैं, यानी चौथा देखते हैं, इसके प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे, तो ये भी सही है, यानी कि इसके प्रथम गवर्नर जो थे वो कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ थे, तो यानी चौथा भी गया, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बचा, क्योंकि RBI की स्थापना मुंबई में नहीं हुई थी। इस समय जो RBI के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में बेरोजगारी दर 3 दशकों में उच्चतम हो गई है, कितनी है यह दर, क्या है, यह है 7.11%, ठीक है, इतनी बेरोजगारी दर है भारत में, ठीक है, किसके अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु देश का प्रथम वाणिज्यिक बैंक कौन सा बन गया, तो ये बन गया है SBI, ठीक है, SBI प्रथम बैंक बन गया है जिसने बीमा क्षेत्र में प्रवेश किया, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट गैर निष्पादन परिसंपत्ति, जैसे NPA कहा जाता है, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसमें प्रथम फर्स्ट ऑप्शन दिया है, ठीक है, कि किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए, ठीक है, तो ये सही है, यानी कि दूसरा किसी वित्तीय वर्ष में मूल्य धन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए, तो ये भी सही है, ये दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं NPA के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय की जो अमृत योजना है कितनी आबादी के शहरों को आच्छादित करती है, तो ये करती है 1 लाख से अधिक आबादी के शहरों को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है भारत निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ का शीर्ष उत्पादक है, तो भारत में दाल, दूध, अदरक या इनका उत्पादक है ही, साथ में अमरूद, पपीता, आम इसका भी उत्पादक है, चावल, गेहूं, मक्का इसका भी उत्पादक है, ठीक है, सॉरी ये जो है यानी कि चावल, गेहूं, मक्का, इसमें भारत का जो है गेहूं सब्जी, किसमें, गेहूं में, ठीक है, चावल में और सब्जी में भारत का दूसरा नंबर है, सेकंड स्थान पर है, अब बाकी इन सब में प्रथम स्थान है, तो इसमें से ऑप्शन यानी कि ई हो जाएगा हमारा, क्योंकि ए और बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
शेयर बाजार में प्रयुक्त शब्द मार्केट कैपिटलाइजेशन, एम कैप का तात्पर्य क्या है? तो एम कैप का तात्पर्य होता है कंपनी के सभी शेयरों के सकल बाजार मूल्य से, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2015 में, परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, इस योजना के तहत जैविक खेती को क्लस्टर पद्धति और पीजीएस प्रमाणीकरण द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत सरकार एवं सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2015 से इस पद्धति को शुरू किया गया था, यानी 2015 हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो फर्स्ट दिया है कि यह 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं, ये सही है, 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है, ये भी सही है। ठीक से दिया है कि जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 26% की दर है, ये रॉन्ग है, क्योंकि 26% नहीं, इसमें सबसे बड़ी जो दर है वो है 28%, 5, 12, 18 और 28%, तो ऑप्शन सी रॉन्ग है। फिर दिया है कि जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है, ये सही है, तो इसका ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात 41.8 अरब डॉलर हो गया है। इसमें से 2019-20 तो इनमें कितनी वृद्धि हुई है? तो ये 18% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। मानक माध्यान्ह रेखा 82 डिग्री 30 मिनट एवं कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट आपस में किस पॉइंट पर काटती हैं? किस बिंदु पर काटती हैं? तो ये काटते हैं छत्तीसगढ़ में। कहाँ काटती हैं? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। वहीं जो माध्यान्ह रेखा है यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य हैं यूपी, ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा और वहीं आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्यों से गुजरती है। वहीं कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, यानी मित्र पर गमछा झार, एक ट्रिक याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा मि से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, ठीक है, मित्र मि से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, ठीक है, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, ठीक है, मित्र पर गमछा, गा से गुजरात, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे झारखंड। तो ये पूरा हो गया 5, कितने 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7। एक कौन सा रह गया? मित्र पर गमछा झार, मध्य प्रदेश रहेगा। सॉरी, मित्र पर गमछा झार, गमछा माँ भी आएगा ना, गमछा में मध्य प्रदेश आ जाएगा, तो 8 राज्य हो गए। ठीक है, कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से निम्न में से नवीनतम रॉक सिस्टम कौन सा है? नवीनतम रॉक सिस्टम तो वो है गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना सबसे नवीनतम है। ठीक है, यहीं पर भारत का लगभग 98% जो कोयला है वो गोंडवाना में ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखलाओं को काटती है, ये कौन सी नदी? तो ये है सतलुज। ये नदी सभी को काटती है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस अभ्यारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील स्थित है? तो ये है तोपचांची। तोपचांची झील जो है ये कहाँ पर है? झारखंड में है, झारखंड के धनबाद में। कहाँ पे? धनबाद में। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, वहीं बात करें, अगर इसकी बात करें याओयुंग की, तो ये कहाँ पर है? ये चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। वहीं इसकी बात करें उदयपुर अभ्यारण्य की, तो ये पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, वहीं कैमूर की बात करें तो कैमूर, ठीक है, अभ्यारण्य कैमूर में ही स्थित है। ठीक है, जहाँ बाघ संरक्षण करने का प्रस्ताव भी है, यानी कि जो कैमूर अभ्यारण्य है वो कैमूर में है, इसमें बाघ संरक्षण की भी बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं 17वां प्रश्न।
निम्न बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए। तो उत्तर से दक्षिण का अगर सबसे ऊपर देखें तो ये सबसे ऊपर आता है विशाखापट्टनम, ठीक है, उसके बाद मसूलीपट्टनम, फिर चेन्नई, फिर तूतीकोरिन, ये इसका क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों में साक्षरता दर का सही क्रम यानी कि घटते क्रम में बताना है, अवरोही क्रम बताना है। तो ये हो जाएगा सबसे अधिक आप जानते हैं केरल में है, उसका केरल, उसके बाद मिजोरम में, ऑप्शन सी हो जाएगा मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद गोवा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ, केरल में, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद त्रिपुरा में, उसके बाद गोवा में। नेक्स्ट है पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर को कौन सा NH जोड़ता है, कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है। तो ये है NH 57 जोड़ता है, ठीक है। वहीं बात करें NH 102 को, तो ये छपरा को मुजफ्फरपुर से जोड़ता है, छपरा मुजफ्फरपुर, ठीक है। वहीं NH 85 की बात करते हैं तो ये छपरा को गोपालगंज से जोड़ता है, ठीक है। वहीं ठीक है, वहीं NH 33 की बात करें, NH 33 की बात करें तो ये भागलपुर एवं फरक्का को जोड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 73 क्वेश्चन, मकर रेखा में इनमें से होकर नहीं गुजरती, यानी कि मकर रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं, कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है। तो ये मेडागास्कर से गुजरती है, ठीक है, टोंगा से गुजरती है, बोत्सवाना से भी गुजरती है, परंतु ये बोलिविया से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है। जबकि ये मकर रेखा, ठीक है, ये उत्तर में स्थित है, मकर रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। वहीं ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना ये दक्षिण में गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भूमिगत जल द्वारा निम्न में से कौन सी आकृति बनती है। तो ये बनती है घोजरंध्र, ये भी बनता है, योया ये भी बनता है, ये पेज भी बनता है, अंध घाटी, ये सारे सारे बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से सबसे छोटा देश कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश कौन सा है। तो वह है बांग्लादेश, सबसे छोटा देश है, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, ठीक है। वहीं सबसे बड़ा देश बात करें तो वह है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थिर रुद्र देश है, यानी कि इसकी सीमा कहीं से भी समुद्र से नहीं लगती है, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विश्व का देश कौन सा, वह है रूस, ठीक है, रूस सबसे बड़ा देश है, ठीक है। वहीं अगर जनसंख्या की बात करें तो वेटिकन सिटी जो है, ठीक, वैसे बात करें अगर तो सबसे छोटा देश कौन सा, वेटिकन सिटी, परंतु ये उस ऑप्शन के आधार पर पूछा है तो वो हो जाएगा बांग्लादेश, सबसे छोटा वैसे वेटिकन सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न सागरों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या हो जाएगा। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो पूर्व में सबसे पूर्व में बेरिंग सागर, उसका पीत सागर, प्रिया सागर, राज सागर, फिर कैरिबियन सागर, इस तरीके से ये क्रम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज तक हमने यहाँ 76 तक किया है, अब बाकी 75 जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।